हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जब सारा काम ख़त्म हो गया, बच्चों को सब कुछ खाना खिला दिया, तो रात को बैठ के मेरा एक काम है जो मुझे करना है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो सालों से मैं इसे प्लान कर रही हूँ। तो मैंने फाइनली अपने विजन बोर्ड के लिए सामान सारा कलेक्ट कर लिया है और डाइनिंग टेबल पर ला के रख दिया है। आज बनेगा हमारा विजन बोर्ड। सच कहूँ तो मैं ये विजन बोर्ड ना दिसंबर से ही बनाना चाह रही थी। पिछले साल भी सोचा था पर बना नहीं पाई। कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी क्लैरिटी ही नहीं मिली इसके बारे में। इस बार जब सारा सामान मेरे सामने था तो मैंने थोड़ा रुक कर सोचा और डिसाइड किया, तो अब बनाना ही है। जो विजन बोर्ड का बेस है ना, वो मैश टाइप का था, तो मुझे उसका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना था। इसलिए मैंने डिस्पोजेबल जो शीट्स होती है उससे कवर किया, ताकि सब चीज़ें प्रॉपर्ली स्टिक हो सके। चाहती तो इस मैश के ऊपर भी मैं फ़ोटोज़ को क्लिप कर सकती थी। इस मैश के साथ क्लिप्स भी आए थे छोटे छोटे। इस फ़ोटोज़ को हम क्लिप भी कर सकते थे, पर रादर देन क्लिपिंग मुझे सही लगा कि मैं इसे पेस्ट ही कर दूँ फ़ोटोज़ को। और कुछ चीज़ें मैंने अभी जस्ट अमेज़ॉन से मंगाई हैं, जैसे लाइट्स। मुझे लगा मुझे एक लाइट भी चाहिए, तो फेरी लाइट्स मंगाई थी मैंने, जिसमें सेल डल सके। इसमें 3 सेल्स डलते हैं। पता नहीं, देखते हैं कि कब तक ये चलेगा। वैसे जब मैं यहाँ पे इस कमरे में, जिस कमरे में मैं विजन बोर्ड लगाऊंगी, जब उस कमरे में होती हूँ तब मैं इसे ऑन कर देती हूँ। और सबसे मेन मैंने फेविकॉल मंगाया था और वॉल हुक्स, जिसके ऊपर मुझे ये विजन बोर्ड लटकाना था। बाकी तो बेसिक चीज़ें जैसे सीजर्स, टेप और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंट आउट सॉरी, ये सब लाके इकट्ठा करके रख लिया मैंने। कटिंग स्टार्ट करने से पहले ना मैंने 1 कप कॉफ़ी बना ली, क्योंकि मुझे पता था ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि कटआउट काफ़ी ज़्यादा थे। पर मैं आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ कटआउट सिर्फ उतना ही रखें जितना आपको ज़रूरत है। मतलब जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वही। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही ले लिए थे कटआउट्स, जिससे पूरा बोर्ड भर गया था, पर हमें बोर्ड भरना नहीं है। ये सारे प्रिंट आउट्स मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किए थे, फिर कैनवास ऐप पर एडिट किया और फ़ोटो प्रिंट में निकलवा लिया। कुछ प्रिंट्स प्रॉपर फ़ोटो पेपर पे नहीं हैं, और कुछ सिंपल कलर फ़ोटोकॉपी वाले हैं जो चलेगा, क्योंकि वो जो कलर फ़ोटोकॉपी वाले पेपर्स हैं वो मैंने दिसंबर में ही निकाले थे। बाद में मुझे पता चला प्रिंट मतलब फ़ोटो प्रिंट में भी पेपर निकलता है इसके बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा था वैसे तो फ़ोटो प्रिंट वाले पेपर्स। विजन बोर्ड में ना क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है। आपके सबसे बड़े ड्रीम्स सबसे पहले फोकस मांगते हैं। तो वही कि विजन बोर्ड सिर्फ फ़ोटोज़ चिपकाने का काम नहीं है, ये अपने माइंड को एक डायरेक्शन का एक तरीका है, माइंड को एक डायरेक्शन देता है। कि जब हम अपने गोल्स देखते हैं ना, रोज़ उन्हें विजुलाइज करते हैं, तो हम खुद को उनके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो तो जितने भी प्रिंट आउट्स थे उन सबको मैंने एक एक करके कट किया, और एक एक करके कट करने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी था। फिर उसके बाद सबको मैंने प्रॉपर तरीके से लगाया कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए। बाद में बहुत मेसी हो जाता है, फिर तुम्हें पता नहीं चलता क्या चीज़ कहाँ रह गई। तो देखा आपने, मेरे कटआउट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमें कटआउट्स थोड़े कम रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो ही रखना है। तो फिर अब आती है चिपकाने की बारी। फिर मैंने नीचे से एक एक करके फ़ोटोज़ को चिपकाना शुरू किया। ये भी बहुत लेंदी था यार। विजन बोर्ड सिर्फ फ़ोटोज़ का बोर्ड नहीं होता, ये वो जगह होती है जहाँ हम अपने सपनों को शेप दे सकते हैं। जो चीज़ें हम बार बार देखते हैं ना, दिमाग उसे एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे हम उस डायरेक्शन में स्टेप लेने लगते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि बस सोचो और तुम्हें मिल जाए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है क्लियर इंटेंशन, पॉजिटिव बिलीफ और रोज़ थोड़ा थोड़ा एक्शन। जब हम अपने गोल्स लिखते हैं, उन्हें विजुलाइज करते हैं, तो हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये पॉसिबल है। इस विजन बोर्ड में सिर्फ ड्रीम्स नहीं है, इसमें डिसिप्लिन है और पेशेंस है, और खुद पर भरोसा भी। मैं नहीं जानती ये सपने कब पूरे होंगे, लेकिन इतना जानती हूँ, जब तक नज़र के सामने रहेंगे मैं गिव अप तो नहीं करने वाली। तो बस
ऐसे करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि ये बहुत सही में वाकई में हेक्टिक प्रोसेस था कि गर्दन दर्द हो रही थी। फिर मैंने एक एक करके चिपकाया, उन सबको चिपकाने के बाद जो अमेज़ॉन से जो लाइट मिली थी उसको टेस्ट करके देखा कि वाकई में ये चल भी रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि पता नहीं थोड़ी सी लो क्वालिटी तो लग ही रही थी। बहुत सस्ती सी थी ये, 120 समथिंग। उसके बाद चल रही थी, आई एम सो हैप्पी। फिर मैंने थोड़ी अपने हस्बैंड की मदद ली, उनसे बोला कि आप ये चिपकाने में हेल्प कर दो। फिर हमने जैसे जैसे करके सेट किया। पीछे मैंने होल कर दिए थे 3 होल कि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो बस इसके बाद मैंने विजन बोर्ड सेट किया, उस पर फेरी लाइट्स लगाए, अच्छे से डिज़ाइन किया। ये जो रूम है ना, इस रूम में मैं सुबह शाम को आती हूँ। ये सिर्फ मतलब इसमें हम रेडी, मैं स्पेशली मैं यहाँ पे रेडी होती हूँ जब ड्यूटी जाना होता है, सब कुछ करना होता है या ड्रेस चेंज करती हूँ, सब कुछ इसी कमरे में होता है। तो थोड़ा मैं टाइम इधर भी स्पेंड करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि ये वाला रूम परफेक्ट है विजन बोर्ड के लिए। तो बस, कैसा लग रहा है आपको मेरा विजन बोर्ड? ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। ओके बाय।